अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, रियाज़ी अव्वल मैथमेटिक्स पार्ट 1 10th क्लास एसएससी बोर्ड के ये पेपर्स हैं। इनको बताने का मकसद ये है कि मैं जब से पढ़ाना शुरू किया हूँ तब से बार बार तलबा को यानी स्टूडेंट्स को, उनके सरपरस्त हजरात को, पेरेंट्स को मैं एक ही बात कहता आया हूँ कि सारी चीज़ दिमाग का सही इस्तेमाल है। दिमाग का सही इस्तेमाल से मुराद अक्ल का इस्तेमाल, सोचने का तरीका। अगर कोई भी तालिब इल्म दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं करता है, सोचता नहीं है सही सिमत में, तो उसकी तरक्की मुमकिन नहीं है। रट रटाकर तकारीर की जा सकती है, लेकिन रियाज़ी कभी नहीं किया जा सकता। सिर्फ रियाज़ी नहीं बल्कि ज़हनी आजमाइश के जितनी चीज़ें हैं वो तमाम नामुमकिन है करना। सोचने का सही तरीका, अक्ल का सही इस्तेमाल, और जिसे आप फोकस कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं, वो तमाम चीज़ें होनी चाहिए। ये एक बच्ची का पेपर है। अब देखिए कितना साफ़ सुथरा स्टेप वाइज लिखा है। यहाँ पर ये तमाम चीज़ें हैं। उसके बाद में देखिए एक छोटा सा सवाल था। अब इस बच्ची ने ये सवाल छोड़ दिया है कि 200 रुपये का बाज़ार भाव था शेयर का, उसका 0.3 निकालना है। 200 का 0.3 जब निकालेंगे तो 200 ज़रब 0.3 बटे में 100, 0.6 आएगा। फिर वो 0.6 और ये बाज़ार भाव, तो 200 और प्लस 0.6 जमा करेंगे तो वो 200.6 आएगा। सिंपल सवाल था, वो छोड़ दीजिए। ये देखिए क्या होता है, अक्सर वालिदैन ये कहते हैं कि रियाजी में अगर हमारे बच्चे को, मैथमेटिक्स में अगर हमारे बच्चे को नंबर कम मिल रहे हैं तो इसका मतलब टीचर्स अच्छा नहीं पढ़ा रहा है। मैथ्स का, मैथमेटिक्स का जो टीचर है वो अच्छा नहीं पढ़ाता है, या फिर वो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे को रियाजी समझ में नहीं आता है। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके बच्चे या आपकी बच्ची के पास में दिमाग है, उसको ये समझता है कि क्या चीज़ें खाना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं खाना चाहिए, कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, तो अगर वो बच्चे को इतना समझता है, आपकी बच्ची को इतना समझता है, तो फिर अगर उसको रियाजी में कम नंबर मिल रहे हैं, तो अगर वो बच्चे को इतना सब समझता है और रियाजी में कम नंबर मिलते हैं, तो इसका मतलब रियाजी का उस्ताद अच्छा नहीं पढ़ाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। या रियाजी उसे नहीं समझता है, ऐसा नहीं है। फिर क्या वजह है? तो इसका मतलब 100% यही है कि उसका अपना दिमाग वो सही इस्तेमाल नहीं कर रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ लिखा है 2 पेपरमिंट के चॉकलेट, 6 कॉफ़ी के चॉकलेट और 5 स्ट्रॉबेरी के चॉकलेट। तो एन ऑफ एस कितना होना चाहिए? 5 और 6 11 और 12 13, लेकिन यहाँ कितना लिखा है बच्ची ने? 3। अब वो हर जगह 3 3 इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पूरा सवाल यहाँ पर गलत हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ इस सवाल में, सवालिया पर्चे में साफ लिखा था कि मुस्ततिली तरसीम बनाना है। अब मुस्ततिली तरसीम के लिए ये सब करने की कतई ज़रूरत नहीं होती। ये ताद्दुदी कसीर ज़िले के लिए किया जा सकता है, लेकिन वहाँ जब ये कह दिया गया है कि मुस्ततिली तरसीम के ज़रिए ताद्दुदी कसीर ज़िले बनाना है, तो ये पूरा अमल जो है करने की कतई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में देखिए छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं यहाँ पर। बताऊंगा आपको आगे। ये देखिए यहाँ पर, अब तस्वीरी जो पत्ते होते हैं, तस्वीरी पत्ते असल में 3 3 3 3 3 चौक 12 होते हैं, लेकिन गलती से इस बच्ची ने यहाँ पर 4 लिखे हैं। रैंक होल्डर स्टूडेंट है ये, 40 में से 40 लेने वाली, और वो अगर ऐसी गलती करती है तो इसका मतलब उसका जो है दिमाग वो सही ठिकान पर, जिसे कहना चाहिए, मौजूद नहीं है। यहाँ देखिए मुस्ततिली तरसीम थी, लेकिन क्या हो गया, गलत बना दिया गया। मुस्ततिली तरसीम नहीं नज़र आ रही है, इसलिए 0 मार्क्स मिले, 0 डायरेक्ट 0। एक गलती और करते हैं बच्चे। अब ये सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट खुल चुकी है,
कोई किस्म का सीट नंबर वगैरह सप्लीमेंट पर नहीं है। अब अगर ये सप्लीमेंट कहीं पर गुम हो जाती है तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये इसी स्टूडेंट की है? इत्तेफाक से इस पेपर के पीछे नज़र आई तो हमको महसूस हुआ कि ये इसी पेपर की हो सकती है, लेकिन अगर ये सप्लीमेंट कहीं और बंडल में गुम हो जाती तो बोर्ड के इम्तिहान में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सप्लीमेंट को सही तरीके से बांधना। हर सप्लीमेंट पर सीट नंबर्स लिखना ये इंतहाई ज़रूरी होता है। अब चलिए ये बच्ची का पेपर साइड में रखकर अब दूसरी बच्ची का पेपर देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये भी एक रैंक होल्डर बच्ची है। यहाँ लिखा था कि 2 सिक्के बैक वक्त उछाले गए। जब 2 सिक्के उछालते हैं तो HH, TT, TH और HT 4 आता है एन ऑफिस। कम से कम एक पट, यानी एक पट से कम नहीं आना चाहिए इसमें। तो एक पट से कम नहीं, ये कम से कम एक पट आने का मतलब होता है HT, TH और TT। तो ये 3 हो गए। अब ऊपर 3 और नीचे 4, 3/4 सही जवाब आना चाहिए था, लेकिन देखिए यहाँ पर 2/3 लिखा गया। तो रैंक होल्डर बच्चे अगर इस किस्म के सवाल में गलती कर रहे हैं तो उनका दिमाग कहाँ पर है? ठिकान पर मौजूद नहीं है। दूसरी बात, ये मुरब्बई मसावत के जो जज़र होते हैं, इसका ज़ाब्ता होता है एक्स को 2 मनफी कॉस में अल्फ़ा जमा बीटा, मतलब यहाँ सेकंड नंबर पे मनफी आना चाहिए। हाँ, अगर अल्फ़ा और बीटा में से कोई एक मनफी है तो जब उसका जवाब अगर उसमें से बड़ा जज़र अगर मनफी है तो जवाब मनफी में आएगा, तो वो मनफी और ये मनफी मुस्बत हो सकता है। लेकिन जब यहाँ 3 और 5 है तो 3 और 5 दोनों मुस्बत के हैं, तो फिर यहाँ पर ये जवाब कैसे क्या गलत हुआ? ये नहीं होनी चाहिए ऐसी गलतियाँ। इसके अलावा देखिए, एक बहुत छोटी सी गलती है। रैंक होल्डर बच्ची है, 40 में से 40 लेने वाली बच्ची है, 80 में से 80 लेने वाली बच्ची है, और हकीकी लिखना नहीं आया, हकक्की हो गया, हकक्की। दूसरी बात, सवाल में जज़रों होता है, जज़रों, नून गुन्ना जो है ये गायब कर दिया गया। तो ये रैंक होल्डर बच्चे कौन से अंदाज से हो गए फिर ये? तो ये जो नंबर कटते हैं, नंबर कम आते हैं, बच्चे नाकाम होते हैं, फेल होते हैं, तो उसकी वजह ये होती है कि बच्चों का दिमाग का जो इस्तेमाल करने का तरीका है, सोचने का, वो सही डायरेक्शन में आज भी नहीं आ पा रहा है। तो इसकी क्या वजह है? वजह मोबाइल हो सकती है, टीवी हो सकती है, सहेलियाँ हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, या हद से ज़्यादा अपना वालिदैन का भरोसा कि नहीं हमारी बच्ची होशियार है, हमारा बच्चा होशियार है, हो सकता है। यहाँ पर देखिए कितनी छोटी सी मिस्टेक है। 5 स्ट्रॉबेरी चॉकलेट है, 6 कॉफ़ी के चॉकलेट है, 2 पेपरमिंट, 5 और 6 11 और 12 13, लेकिन यहाँ पर 13 की बजाय 12 हुआ। पूरा सवाल गलत हो गया, पूरा सवाल। क्या गलती की बच्ची ने मालूम है? कि कॉफ़ी के जो 6 चॉकलेट हैं यहाँ पर C6, लेकिन यहाँ C6 लिखना भूल दी, और भूलने की वजह से ये 12 आ गए जो कि 13 आने चाहिए थे। तो ऐसी मिस्टेक्स होती है। आगे देखिए, सबसे बड़ी गलती, और ये गलती कौन कर रहा है? बार बार मैं कह रहा हूं कि क्लास के ज़हीन बच्चे ऐसा करते हैं, तो फिर आम बच्चों का क्या होगा? सोचिए, ये पेपर में था सवाल नंबर 3 और ये बच्ची ने लिखी है 2। अब 2 का 2 लिखने की वजह से इस बच्ची का पूरा सवाल सही है, 3 नंबर का सवाल है, लेकिन इनको 0 नंबर मिलेंगे, नंबर नहीं दे सकते हैं। क्यों? बोर्ड का एक रूल है, अगर ये सवालिया पर्चे में, इस किस्म के सवालिया पर्चे में अगर कोई सवाल गलत आता है और उस बच्चे ने, जो भी स्टूडेंट है, अगर उसका सिर्फ नंबर भी डाल दिया है, किसी ने उसको नंबर डाल के हल किया है, चूँकि वो पेपर में मिस प्रिंट था, सवाल ही गलत आया था, लेकिन अगर बच्चे ने उसको हल किया है तो भी जितने मार्क्स का वो सवाल पेपर में था उतने मार्क्स टोटल मिलने चाहिए। बोर्ड का रूल है, ये कानून है। और अगर किसी बच्चे ने सिर्फ उस सवाल का नंबर डालकर छोड़ दिया तब भी उस बच्चे को पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन मतलब सवाल का जो नंबर है वो डालने का कितना ज़रूरी है वो। और यहाँ ये बच्ची सवाल नंबर 3 के पेपर में जो सवाल था उसको 2 लिखती है और पूरा सवाल हल करती है। तो ये सवाल सही होने के बावजूद भी इस बच्ची को 0 नंबर मिले। अब अगर ये बच्ची को 40 में से अगर 37 नंबर मिलते हैं, 3 नंबर कम होते हैं, तो इसकी अपनी गलती की वजह से। यहाँ भी देखिए सवाल नंबर 3 को 2 लिखा है, साफ नज़र आ रहा है 2, जबकि ये पेपर में सवाल नंबर 3 है। ये सब हो गया। इसके बाद में ये हल करते करते यहाँ देखिए, H जो होता है 4 में से 3 गए 1, 5 में से 4 गए 1, 4 में से 3 गए 1, कोई भी। तो H हाइट जो होती है, इसकी ऊंचाई जो है, तो वो क्या है? 1 है, और बच्ची ने लिखे है 5। तो अब उसकी वजह से क्या हो गई?
जो तौले जमात है, ये देखिए यहाँ पर ज़ाब्ता लिखे, उसका मार्क्स मिल गए, वो जदवल के मिल गए, लेकिन महज एच को 1 की बजाय 5 रख दिया गया तो पूरा सवाल गलत हो गया, तो उसके नंबर कम हो गए। एक मामूली सी मिस्टेक और आपका मैथ्स कच्चा हो जाएगा। अब कोई मुझे कहेगा कि आप रियाजी ख़राब पढ़ाते हैं, बच्चों को जमा करना नहीं आता, तो फिर मैं अपना सर पीट लूँगा। क्यों? नामुमकिन है कि अगर मैंने पढ़ाया है और बच्चे को नहीं आता, ये तकब्बुर वाली बात नहीं है, अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, इसीलिए अल्लाह के एक फजल करम की वजह से मैं अगर पढ़ाता हूँ तो बच्चे को आना ही आना है, ये बात है। तो ये देखिए, जमा करना नहीं आया बच्चे को, 218 होती है इनकी जमा, तो ये जमा करने में गलती हो गई। अब रैंक होल्डर अगर इतनी जमा नहीं कर सकते तो बड़े बड़े रियाजी कैसे कर सकते हैं वो? उसकी वजह से क्या हो गया, ज़ाब्ता सही लिखा गया लेकिन कीमत 218 की जगह 208 आई, तो पूरा हिसाब गलत हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ बाज़ार भाव आना चाहिए, तो बाज़ार भाव की जगह फ़ी शेयर कीमत लिखे हैं। अब एक और बच्ची का पेपर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये भी एक रैंक होल्डर बच्ची है। ये क्या करते हैं, यहाँ -1 आना चाहिए, -1, मनफी है साफ, कहाँ लिखे हैं, जमा 1 लिखे हैं, हो गई मिस्टेक। तो ऐसी मिस्टेक्स अगर ये छोटे छोटे 1 नंबर के सवालों में करेंगे, इनको मैं बार बार कह रहा हूँ कि फ्रेंडशिप, ये मोबाइल, ये स्टेटस, ये रील, ये इंस्टा बिल्कुल बंद कर दो। नहीं, 10 मिनट तो हम लेंगे, 5 मिनट तो हम लेंगे। क्यों लेंगे? वो लेने की वजह से आपका ये सब हो रहा है, कचरा जो हो रहा है। तो सेम उसी बच्ची की मिस्टेक देखिए, 108 दर्जे, 108 दर्जे जाविया है, लेकिन जब उस बच्ची ने शक्ल बनाई तो देखिए आप क्या लिखिए, 108 को 180 लिख दिया गया। अब 108 को 180 लिखेंगे तो कैसे होगा, कौन से एंगल से 180 हो गया? लेकिन लिखने की वजह से मार्क्स कम मिलेंगे, नंबर कम हो जाएंगे। मैं सोचता हूँ जब मैं पढ़ाता हूँ तो ऐसे बच्चों को 100 में से 100 रियाजी में लाना कोई बड़ी बात नहीं है इनके लिए, लेकिन ये वजह ये है कि ये 100 में से 100 क्यों नहीं ला पाते कि ये जो बचपन से प्राइमरी स्कूल के लेवल से इनकी जो मिस्टेक्स होती है वो दूर करने की इनको आदत ही नहीं होती। इनको आदत होती है मिस्टेक्स करने की, रट डालने की, तो वो आदत की वजह से ये ऐसी गलतियां करने पर मजबूर हो जाते हैं। ये गलतियां करना, इनकी आदत जो होती है वो छूटती नहीं और वो 100 में से 100 नहीं ला पाते। वरना ये ऐसे जो बच्चे हैं, अगर ये मुझे मिल जाए तो मैं इनको ऐसी तरबियत दूंगा, ऐसी ट्रेनिंग दूंगा, ऐसा पढ़ाऊंगा कि ये 100 में से 100 लाएंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन मजबूरी ये है कि ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, इस बच्ची ने तस्वीरी पत्ते 12 होते हैं, उसने 13 लिखी है, पूरा सवाल गलत हो गया। यहाँ देखिए, ये एक सवाल था और इस सवाल में जब इसका वस्त जमात निकालते हैं तो 6 और 8 के बीच में 7 है, 4 और 6 के बीच में 5 है, तो 8 और 10 के बीच में 9 आना चाहिए। लेकिन इस बच्ची ने पेपर में जो कि 9 लिखा हुआ था, वो ये इसके 9 आना चाहिए था यहाँ पर, तो 9 की बजाय 18 लिखी और 18 या 54 की वजह से ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ, आगे का पूरा हिसाब गलत हो गया। तो 3 नंबर का सवाल सिर्फ अपनी खुद की एक बेवकूफ़ी की वजह से या थोड़ी सी सुस्ती लापरवाही की वजह से 3 नंबर जहाँ मिलने वाले थे वहाँ 0 नंबर मिलने वाले हैं। तो ये ऐसी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखिए, ये फिर से एक बच्ची यहाँ पर, ये भी फर्स्ट या सेकंड नंबर पर आने वाली बच्ची है। -1 की जगह बच्ची यहाँ 0 लिखती है, वो भी -0। ऐसे कैसे -0 आ गया? दूसरी बात, क्लास का जो लो रैंक बच्चा है या बिलो एवरेज बच्चा जिसे कहते हैं, या 0 रैंक बच्चा कह लीजिए, वो भी इस सवाल को सही हल करेगा। 4 तिया 12, 5 M। लेकिन ये टॉपर बच्चे जो है यहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं। 12 में 5 M ना मिल सकते हैं ना निकल सकते हैं, मुतगैर यहाँ नहीं है, यहाँ है, तो हो ही नहीं सकता। लेकिन इन्होंने 12 में से 5 गए 7 कर दिए, जबकि यहाँ दिया है 22 कीमत है, 22 अलग रहेगा, ये अलग रहेगा, ये अलग। लेकिन महज एक तो प्रैक्टिस नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपकी रियाजी की प्रैक्टिस नहीं है, आप कीजिए। नहीं, रियाजी की तो पूरी प्रैक्टिस हो गई, नहीं ज़रूरत नहीं है हमको। अरे ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको। यहाँ पर देखिए, बाजार भाव में दलाली जमा करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक 50,000 रुपये की भैंस है
वो ख़रीदना है, कोई एजेंट है तो उसको 100 रुपये देना है, तो 50,000 और प्लस वो 100 रुपये, 1000 देना है, 50,000 प्लस वो 1000 जमा करते हैं। यहाँ ज़र्ब किया गया, गलत हो गया, छोटा सा। वही सवाल देखिए यहाँ पर भी है, 5 और 6 11 12 13 आने चाहिए थे लेकिन 3 आए। जब यहाँ पर मिस्टेक हुई तो आगे का पूरा सवाल गलत हो गया, तो स्टेप मार्क भी यहाँ पर नहीं मिलने वाले। तो ये चीज़ें हैं, पेरेंट्स ने ध्यान देना चाहिए, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट्स ने ध्यान देना चाहिए। अच्छा, ये तो मैं रैंक होल्डर्स जिनको कहता हूँ, जो क्लास के होनहार तलबा हैं, तालिबात हैं, तालिब इल्म हैं, उनकी बात हो रही है। अब अक्सर ऐसे बच्चे हैं जो 40 में से 7 और 8 नंबर लेते हैं। पेरेंट्स कहते हैं सर उनको मैथ नहीं समझ रहा है आपका। क्यों नहीं समझ रहा है मैथ्स? असल में वो बच्चे घर पर पढ़ाई नहीं करते। इम्तिहानात होते हैं, बच्चे सोते हैं। इम्तिहानात शुरू होते हैं, बच्चे टीवी देखते हैं। इम्तिहानात होते हैं, बच्चे ओटे पर और चबूतरे पर बाहर बैठते हैं। इम्तिहानात होते हैं, बच्चे क्रिकेट मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच खेलते हैं। माँ बाप बोलते हैं टीचर्स नहीं पढ़ा रहे, स्कूल में नहीं समझ रहा। बगैर स्टडी के, बगैर इम्तिहान में पढ़ाई के आप इम्तिहान नहीं दे सकते, और अगर दे रहे हैं बगैर पढ़ाई के तो आप पास होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है आपके लिए। तो याद रखिए ये बात। आसान आसान सवाल थे यार, पेपर में है क्या, उसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। एक डाइस थ्रोन किया गया, एक पासा फेंका गया, जो सांप सीढ़ी खेलते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आता है। सिक्का उछाले तो हेड या टेल आएगा। क्या क्या सवाल आता है ये रियाजी में, कोई मुश्किल थोड़ी है, आसान है। एक बॉक्स है, उसमें 1 से 9 तक अदद है, तो क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 आएगा। इस किस्म के सवाल हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई बहुत हार्ड काम नहीं है। तो बराए मेहरबानी पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को पढ़ने को कहिए,